होते हैं? चार। प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, सांद्र अम्ल, तनु अम्ल। अब देखो प्रबल अम्ल क्या होता है, प्रबल अम्ल के अंदर जो भी अम्ल आएगा, ठीक है, वो जल में घुलकर पूर्णतः यानी संपूर्ण तरीका से वो आयनित हो जाएगा, पूरा घुल जाएगा। और आयनित होने पर क्या करेगा, अधिक मात्रा में, क्या चीज में, अधिक मात्रा में, अधिक मात्रा में, अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन देता है, हाइड्रोजन आयन देता है, तो उसी को क्या कहेंगे, प्रबल अम्ल। यानी प्रबल अम्ल वाले जितने भी अम्ल होगा उसका शक्ति बहुत अधिक होगी, अर्थात वह बहुत क्या होंगे, अतिर्वनाशक अम्ल होंगे, वो बहुत ही जल्दी रिएक्ट कर लेंगे, वो बहुत ही जल्दी अन्य पदार्थ के साथ क्या कर लेंगे, अभिक्रिया कर लेंगे। तो उसी तरह के अम्ल को हम लोग क्या कहते हैं, प्रबल अम्ल। क्या कहते हैं, प्रबल अम्ल। तो प्रबल अम्ल क्या होता है, वैसी अम्ल जो जल में घुलकर पूर्णतः यानी संपूर्ण, पूर्णतः का मतलब पूरा, कुछ भी नहीं बचा, संपूर्ण आयनित होकर या आयनित हो जाता है, और होने के बाद अधिक मात्रा में क्या देता है, हाइड्रोजन आयन देता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रबल अम्ल। अब प्रबल अम्ल में क्या क्या आ जाएगा, तो एग्जाम्पल के लिए समझो, इसका एग्जाम्पल इधर लिखा है, यहीं पे लिख रहे हैं एग्जाम्पल। तो इसका हो जाएगा H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, प्रबल अम्ल है। HNO3 भी हो जाएगा, HNO3 सिट्रिक अम्ल, प्रबल अम्ल है। ये बहुत ही त्रिवनाशक अम्ल है, बहुत ही जल्दी अभिक्रिया करता है। इसी कारण से इस सिट्रिक अम्ल को बैटरी में यूज किया जाता है। इसी कारण से सल्फ्यूरिक अम्ल को भी बैटरी में कभी कभी यूज किया जाता है। और एक और होता है HCl, ये भी बहुत त्रिवनाशक होते हैं। HCl बहुत ही त्रिवनाशक होते हैं, जो कितने भी मतलब कितनों भी ठोस भोजन या कितनों भी कठोर भोजन को ग्रहण करते हैं तो उसे ये क्या कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है, पचित कर देता है, उसे तोड़ देता है, खंडों में विभक्त कर देता है। प्रॉब्लम चलिए, तो याद रखोगे 3 एग्जाम्पल, ठीक है। ये सल्फ्यूरिक अम्ल बहुत ही त्रिवनाशक एवं बहुत जल्दी अभिक्रिया करने वाला अम्ल है। ये क्या बोलते हैं, सिट्रिक अम्ल भी क्या है, बहुत ही अधिक अभिक्रियाशील है। और ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये भी क्या है, बहुत ही अधिक त्रिवनाशक एवं रिएक्टेड एसिड है, जो अदर पदार्थ के साथ क्या कर लेता है, बहुत ही जल्दी अभिक्रिया कर लेता है। तो प्रबल अम्ल में कोई दिक्कत है? प्रबल अम्ल का डिफिनेशन क्या करोगे? प्रबल अम्ल एक ऐसी अम्ल है जो जल में घुलकर पूर्णतः आयनित हो जाता है और होने के बाद अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। तो इस तरह का अम्ल को ही क्या कहते हैं, प्रबल अम्ल के ठीक अपोजिट हो जाता है दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल में क्या डिफिनेशन करना है, यहाँ देखो इसका डिफिनेशन इधर कर रहे हैं। अब ये अम्ल क्या होता है, ये जल में घुलकर अब जैसे ये पूर्णतः आयनित होता है, ये पूर्णतः आयनित नहीं, आंशिक होता है, कुछ होता है कुछ नहीं होता है। आंशिक का मतलब क्या, कुछ होगा और कुछ नहीं होगा। हाँ अधकच्चू। तो जल में घुलकर आंशिक रूप से आयनित होकर कम मात्रा में हाइड्रोजन प्लस आयन देता है, कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देता है, हाइड्रोजन आयन देता है, प्रदान करता है। निगेटिव का आयन देता है नहीं निगेटिव। अब यहाँ पे आ गया कि सर ये हमेशा जो है सो ये धनायन ही क्यों बनाता है, ऋणायन क्यों नहीं बनाता? धनायन इसलिए बनाता है क्योंकि ये सेक्रीफाइस करता है अपने इलेक्ट्रॉन, और ऋणायन वही बनाएगा जो अपने इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। समझ में आ गया? यानी जिसके बाह्यतम अष्टक कक्ष में एक्सटर्नल ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1, 2, 3 हो तो वो हमेशा धनायन होता है, और जिसके बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, तो वो क्या होती है, तो वो होती है ऋणायन। हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 होती है, इसलिए ये धनायन। तो ये दुर्बल अम्ल में क्या बोलना है, यह एक ऐसी अम्ल है जो जल में घुलकर कुछ रूप से, आंशिक रूप से आयनित होकर कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है या देता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दुर्बल। अर्थात इसमें ज्यादा शक्ति नहीं होती है,
ये ज्यादा त्रिविनाशक नहीं होता है, ये ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता है, ये किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया करवाने पे उतना जल्दी नहीं करता है जितना जल्दी प्रबल अम्ल कर लेता है। प्रॉब्लम है समझा? इसमें एग्जाम्पल क्या लोगे? तो एग्जाम्पल के ले लो इसमें H2CO3 कार्बोनिक अम्ल, उसके बाद लो CH3 सिरका। तो ये सब जो है ये सब क्या है? तो ये सब दुर्बल अम्ल। याद रखना H2CO3 CH3COOH और एक और इसमें लिख लेना है, ये क्या है? ये है तुमको कार्बोनिक अम्ल, सिरका। इसको सिरका को ही एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिटिक अम्ल। इसको एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है और व्यापारिक नाम इसी का, व्यापारिक मतलब बेचने वाला, तो बेचने वाला नाम इसका सिरका है। क्या है? सिरका। अब दुकान में जाकर कहेगा हो चाचा हमरा एसिटिक अम्ल दो, दवाई वाला दुकान में जो दवाई वाला दुकान में मिलता, ज्यादा झंझट करोगे तो गलिया देगा पकड़ के। ठीक है तो ये जो है ना, ये याद रखना, सिरका को ही रासायनिक नाम क्या है? एसिटिक अम्ल है, और ये सिरका का ही व्यापारिक नाम क्या है? सिरका व्यापारिक नाम है। एसिटिक अम्ल का व्यापारिक नाम क्या चीज? सिरका। सिरका का रासायनिक नाम क्या चीज? एसिटिक अम्ल। इसका फॉर्मूला क्या? CH3COOH। ये बोरिक अम्ल है। क्या है? बोरिक अम्ल। बोरिक अम्ल। तो ये अभी जितना भी अम्ल देख रहे हो ये जल में पूरा नहीं घुलता है, कुछ ही घुलता है, और कुछ घुलकर कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देता है। इसी कारण से इसमें ज्यादा शक्ति नहीं होता है, जिसके कारण ये ज्यादा त्रिविनाशक नहीं होती है, और ये किसी पदार्थ के साथ अभिक्रिया करवाने पे बहुत ही मंद गति से करता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? दुर्बल अम्ल। तो दुर्बल अम्ल में कोई दिक्कत है? रटना नहीं है, समझो। दुर्बल अम्ल एक ऐसी अम्ल है जो जल में घुलकर आंशिक रूप से, कुछ रूप से आयनित होकर कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। तो इस तरह का अम्लों को क्या कहते हैं? दुर्बल अम्ल। कोई दिक्कत, चिंता, आंदोलन? चलो, उसके बाद आ जाता है सांद्र अम्ल। क्या चीज? सांद्र। आप समझो सांद्र अम्ल क्या होता है? सांद्र का मतलब होता है जिसमें अम्ल ज्यादा हो, मतलब जिसमें अम्ल की मात्रा ज्यादा हो और पानी की मात्रा कम हो, उसमें अम्ल ज्यादा होने के कारण उसका शक्ति अधिक हो। तो सांद्र अम्ल में याद रखना है कि किसी भी विलयन में, किसी भी विलयन में अम्ल की मात्रा ज्यादा में अम्ल की मात्रा अधिक, अम्ल की मात्रा अधिक, अम्ल की मात्रा अधिक पानी की मात्रा एवं पानी की मात्रा यानी जल की मात्रा कम हो, तो उसी को क्या कहेंगे? सांद्र। सांद्र अम्ल। सांद्र अम्ल का मतलब क्या है? जिसमें अम्ल ज्यादा हो और पानी कम हो, तो उसी को कहते हैं सांद्र अम्ल। और ये सांद्र अम्ल का एग्जाम्पल याद रखोगे HCl, क्योंकि HCl में पानी कम और अम्ल की गुण ज्यादा होती है। दूसरा H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। तीसरा HNO3, तो ये CH3COOH। ये सब जो देख लो ये क्या है? ये सब क्या है? सांद्र। सांद्र अम्ल क्यों है? इसलिए सांद्र अम्ल है क्योंकि ये सब अम्ल में अम्ल की गुण ज्यादा होती है, पानी की गुण बहुत कम आंशिक रूप में होती है, कम होती है। क्या दिक्कत है? प्रॉब्लम है? चलो, उसके बाद क्या है? उसके बाद हो गया तुमको तनु अम्ल। क्या चीज? तनु अम्ल। यहाँ समझो, ये सांद्र अम्ल का है और ये तनु अम्ल का है। यहाँ लिख रहे हैं, लिखा नहीं है। तनु अम्ल में याद रखोगे किसी भी विलयन में, किसी भी विलयन में अम्ल की मात्रा कम, अम्ल की मात्रा कम एवं जल की मात्रा अधिक हो, जल की मात्रा अधिक हो, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे तनु अम्ल। क्या कहेंगे? तनु अम्ल।
तो तनु अम्ल क्या होता है? तो किसी भी विलयन में अम्ल की मात्रा कम और जल की मात्रा अधिक हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? तनु अम्ल। एग्जाम्पल के लिए क्या याद रखोगी इसमें? तो एग्जाम्पल, तो इसका एग्जाम्पल याद रखना है। अब यहाँ पे से लिख लो, यानी ये इसका हो जाएगा H2CO3 H3 BO क्या चीज 3। तो ETC इस तरह का जो अम्ल होगा वो क्या होगा? तनु अम्ल होगा। क्या होगा? तनु अम्ल। क्यों तनु अम्ल होगा? क्योंकि इसमें जल की मात्रा अधिक होती है और अम्ल की मात्रा क्या होती है? फिर ऊपर फेंक देते। तुम लोग नोट कर लो। समझ में आ गया ना? तो हाँ, बहुत अच्छा। अम्ल के प्रकार कितना? 4। प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, सांद्र अम्ल और तनु अम्ल। प्रबल अम्ल क्या होता है समझ में आ गया? दुर्बल अम्ल क्या होता है समझ में आ गया? और ये सांद्र अम्ल क्या होता है समझ में आ गया? और तनु अम्ल क्या होता है समझ में आ गया? ठेठ भाषा में याद रखोगे कि प्रबल अम्ल वही होगा जिसका शक्ति बहुत ज्यादा होगी, अर्थात जिसमें हाइड्रोजन आयन बहुत अधिक बनेगा। बलवान हो। जिस अम्ल में हाइड्रोजन आयन बहुत अधिक बनता है जल में घुलने के बाद, तो वो होता है प्रबल अम्ल। और जो अम्ल जल में घुलने के बाद कुछ ही मात्रा में हाइड्रोजन आयन देता हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? दुर्बल अम्ल। अगर किसी भी विलयन में मान लो कोई अम्ल है, उसमें पानी भी है, तो पानी की मात्रा कम रहा और अम्ल की मात्रा अधिक रहा तो समझ जाएंगे वो क्या है? सांद्र अम्ल। और किसी भी विलयन में पानी की मात्रा ज्यादा और अम्ल की मात्रा कम रहा तो समझ जाएंगे वो क्या है? प्रॉब्लम है इतना? नोट करो इतना।